हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है हमारी सीरीज के क्लीन कोड आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सॉलिड के अंदर का फर्स्ट लेटर ए एस, जिसको हम एसआरपी भी बोलते हैं इन शॉर्ट में, और उसका फुल फॉर्म होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये क्या होता है, हम क्यों कैसे अपने कोड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोड लेवल पे भी हम इसको पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। ए क्लास शुड हैव ओनली सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब, और ए क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। ओके, अब हम इसको अपने कोड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे मैंने पीपीटी के अंदर में सारे डेफिनेशन लिख लिए हैं, आप इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम हमारा जो एसआरपी रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, लाइक दिस। यहाँ पे हमने एक पीपीटी का स्लाइड ऐड किया हुआ है जहाँ पे मेंशन किया है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस शुड मेक दिस क्लास चेंज। इफ वन क्लास चेंज फॉर पेमेंट रूल्स, ईमेल डिलीवरी एंड रिपोर्ट फॉर्मेटिंग, इट हैज अ मल्टीपल रीजंस टू चेंज। तो ये हमारा सिंगल, जैसा कि मैंने बोला, ए क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, और ए क्लास शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब। अगर हम मल्टीपल रीजन से चेंजेस करते रहेंगे तो वो हमारे सॉलिड प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है। और यहाँ पे ये चांसेस भी हो सकते हैं कि किसी भी वजह से हमारा जो एग्जिस्टिंग वर्किंग कोड है वो ब्रेक हो जाए, राइट। तो अब हम इसको एक कोड लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मे बी बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं वीएस कोड में। सॉरी, वीएस कोड, यस, वीएस कोड में आते हैं हम अपने। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। हमारा आज का टॉपिक था एस आर पी। एस आर पी, अब एस आर पी हमारा क्या होता है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इसका नाम ही है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, राइट। पेमेंट सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज डॉट टीएस। ओके, स्पोर्ट क्लास पेमेंट सर्विसेज पेमेंट सर्विसेज, राइट। तो हमारे यहाँ पे एक क्लास क्रिएट होगी। अभी सपोज करो मैं इसके अंदर मेथड्स क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। मैंने बोला पेमेंट सर्विसेज, थोड़ा सा इस एग्जांपल के लिए ठीक नहीं है, मैं आपको क्रिएट करता हूँ एक ऑर्डर सर्विसेज, राइट। एक ऑर्डर सर्विसेज करके मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नाम भी चेंज कर दे रहा हूँ, F2 एंड मैक की आदत है भाई। ऑर्डर सर्विसेज, यस, राइट। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, क्रिएट ऑर्डर, कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। अभी मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा, सेंड नोटिफिकेशन, सेंड ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्रिएट कर लिया मैंने एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा पेमेंट प्रोसेसिंग करके। पेमेंट प्रोसेसिंग कंटिन्यू हो गया। अब मैं तीसरा क्रिएट करूँगा डाउनलोड इनवॉइस, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से चार मेथड डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर लिए, और जो कि है एक ही क्लास को बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर सर्विसेज। बट अब मैं चलता हूँ अपने पीपीटी की तरफ। पीपीटी में क्या है, इफ वन क्लास चेंज फॉर पेमेंट रूल्स, ईमेल डिलीवरी एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेटिंग, इट हैज मल्टीपल रीजंस टू चेंज। तो इट मीन्स ये हमारे एसआरपी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहा है। एसआरपी के कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहा है, बिकॉज एसआरपी का डेफिनेशन ही ये है कि a class should have only one responsibility or only one reasons to change. As you can see that a class slash module should have a one choosive responsibility, often explained as having a one reasons to change.
और हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि एक क्लास के अंदर एक ही क्लोजली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि चेंजेस आइसोलेटेड रहें। गॉट इट। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसके अंदर डीप में जाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब ये मेरा ऑर्डर सर्विसेज है, राइट। ऑर्डर सर्विसेज के अंदर मैंने 4 मेथड डिफाइन कर दिए हैं। क्रिएट ऑर्डर, सेंड ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल, पेमेंट। बट ऑर्डर सर्विसेज में हम अगर ऐसे मल्टीपल टाइम चेंजेस करते रहेंगे, सपोज कल को कुछ मेरा कंफर्मेशन ईमेल हमारा प्रोवाइडर चेंज हो गया, हमने उसके रिगार्डिंग चेंजेस किए, हमने पेमेंट प्रोसेसिंग का गेटवे चेंज हो गया, हमने उसके रिगार्डिंग चेंजेस किए, डाउनलोड के अंदर डाउनलोड इनवॉइस में कुछ नए पैरामीटर्स ऐड करने हैं, हम उसके लिए चेंजेस कर रहे हैं, तो इट इज़ गुड, इट इज़ रियली नॉट गुड। इससे हमारी क्या होगी, रीडेबिलिटी डिक्रीज होगी। हमें मतलब छोटे सी चीज़ों के चेंजेस के लिए हमें सारे कोड को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें इन फ्यूचर में कुछ डिबग करना है, कुछ एरर आया, तो उसको भी डिबग करने में भी हार्डर रहेगा। तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, हार्डर टू डिबग। और अगर हमको इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है किसी भी फंक्शन में, फॉर इन केस उस फंक्शन के कारण सारा कोड फट जाता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो रिस्की टू मॉडिफाई भी बोल सकते हैं। और सबसे मेन चीज टेस्टिंग। अगर हमें सपोज सेंड ऑर्डर कंफर्मेशन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं जो कि जिसका लॉजिक बहुत वास्ट है, राइट, और पेमेंट प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसका भी लॉजिक बहुत वास्ट होता है। अगर उस लॉजिक को हमें प्रॉपर चेक करना है, तो हमें स्टार्टिंग से लेके सारे सिनेरियोस चेक करने पड़ेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग हो रहा है नहीं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब हम इससे इस चीज़ों को कैसे क्लियरली अवॉइड कर सकते हैं और इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, चलो लेट्स इंट्रोड्यूस। अभी मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करूंगा जो रहेगा नोटिफिकेशन सर्विसेज डॉट टीएस, एक्सपोर्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्विसेज डॉट टीएस। ओके, ये हो गया मेरा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्या भेजना है, मैं ऑब्जेक्ट भेज दूंगा। यहाँ पे मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगा, यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग डॉट टीएस, एक्सपोर्ट क्लास नोटिफिकेशन पेमेंट प्रोसेसिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग पेमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग डन। ओके, अब मैं एक और यहाँ पे क्रिएट करूँगा, इनवॉइस सर्विसेज डॉट टीएस, एक्सपोर्ट क्लास इनवॉइस सर्विसेज, डाउनलोड इनवॉइस डन। ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने अलग अलग सारी की सारी सर्विसेज ही क्रिएट कर दी। तो अब मेरे इस क्लास में खाली वो चीज़ें होंगी जो एक रीजनेबल रहेंगी, तो ही मैं चेंज करूंगा, अदरवाइज मैं चेंज नहीं करूंगा। अभी क्रिएट ऑर्डर, ऑर्डर सर्विसेज, तो ऑर्डर सर्विसेज में क्या हो सकता है, क्रिएट ऑर्डर हो सकता है, अपडेट ऑर्डर हो सकता है, राइट, और क्या हो सकता है, डिलीट ऑर्डर हो सकता है, राइट, और क्या हो सकता है इसके अंदर, कैंसिल हो सकता है, कैंसिल ऑर्डर भी इसके अंदर आ सकता है, राइट। तो अब ये सारी एक सिंगल रीजन है और उनकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो चेंजेस होंगे तो ये चलेगा हमारे लिए, बिकॉज इसका हमारा मेन मोटिव ही ये है कि एक क्लास शुड हैव अ ओनली सिंगल रीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब टू चेंज। गॉट इट। यस। और एक और मैं आपको मेन चीज बता दूं, इसके अंदर नोट्स के तौर पे एक इसका नोट में यहाँ पे जस्ट कमेंट करता हूँ। नोट, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सॉरी ये क्या है, ये नहीं चाहिए मुझे। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल
does not means that a class should have only one method or function. गॉट इट? सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं होता है कि एक क्लास के अंदर खाली एक ही मेथड रहेगा। दैट इज बिग मिस्टेक, एंड यही मेन प्रॉब्लम रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको एसआरपी का बताया। तो एसआरपी में इस तरीके की हम अपनी सिचुएशंस को इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट एसआरपी। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।